पवन अपने भैया भाभी के साथ रहता था। पवन बहुत सीधा साधा और सबकी मदद करने वाला लड़का था, परंतु उसकी भाभी उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। आए दिन उसको ताने देती थी। वह घर का सारा काम करता था, फिर भी उसकी भाभी उसको बहुत सताती थी। पवन जरा चाय बनाना, अच्छी सी बनाना, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है। ठीक है भाभी, मैं बना कर लाता हूँ। पवन चाय बनाने के लिए जाता है तो उससे एक कप टूट जाता है। अरे तू मेरे कप का सेट खराब कर दिया, अब इस कप का सेट पूरा कैसे होगा? काम वाम कुछ करता नहीं है, आए दिन कारनामे करता रहता है। अब यह कप टूट गया है तो हर्जाना कौन भरेगा? अब ऐसा कप कहाँ से लेकर आऊंगी मैं? भाभी मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। बस गलतियाँ करता रहता है और बाद में मीठी मीठी बातें करके माफी मांगता है। पता नहीं कब तक मेरी छाती पर बोझ बनकर रहेगा। पवन को बहुत दुख होता है और वह कप के टुकड़ों को समेटना शुरू कर देता है। एक दिन पवन बाहर से सब्जी लाता है। क्या लाया है सब्जी में? भाभी आज तो बहुत महंगी सब्जी थी, सारे पैसे खर्च हो गए। खर्च हो गए या तूने अपने ऊपर खर्च कर लिए? मुझे बेवकूफ मत बना, चालाकी जानती हूँ मैं तेरी। और सब्जियाँ देखना शुरू करती है। इतने सारे पैसे दिए थे तुझे और तू सारे पैसों से सब्जी लेकर आ गया और सब्जी भी कुछ खास नहीं लाया। सच सच बता, तूने बाकी के पैसे कहाँ खर्च किए? भाभी मैं सोच रहा हूँ आज सब्जी बहुत महंगी थी, सारे के सारे पैसे खर्च हो गए हैं। जितनी सब्जी आपने मंगाई थी मैंने सारी सब्जी तो ले आया। अब भाभी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अभी तो तू बिस्कुट खाकर गया, दोबारा भूख लग गई? खाना वाना कुछ नहीं मिलेगा और तुझे इस घर से भी निकलना पड़ेगा। पर भाभी क्यों? मुझे घर से क्यों निकाल रही हो? मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। आए दिन तेरे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, मेरी बस की नहीं है तेरे खर्चे उठाना। निकल जा अब तू मेरे घर से। पवन भूखा प्यासा घर से निकल जाता है और वह रास्ते में जा रहा होता है तो देखता है एक मटके बेचने वाला ठोकर खाकर गिर गया। वह भागा भागा उस घड़े वाले के पास जाता है और कहता है, भाई तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं, पर मेरे सारे घड़े टूट गए हैं, इन्हें मैंने मेहनत से बनाया था। चलो भाई, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आता हूँ। और पवन उस आदमी को उसके घर तक छोड़ने चल पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, तुमने मेरी मदद की। आज के समय में ऐसे मददगार व्यक्ति कहाँ मिलते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। भाई तुम क्या काम करते हो? मेरे पास ना घर है ना ही काम है, मैं घर छोड़कर आ गया हूँ। भाई मैं भी यहाँ अकेला ही रहता हूँ, बीमार रहता हूँ। मेरे पास बाजार में घड़े और बाकी चीज बेचने के लिए कोई साधन नहीं है। अगर तुम चाहो तो यहाँ पर रह सकते हो, तो उसके बदले मेरी मदद कर देना और जो मुनाफा होगा मैं तुम्हें दे दिया करूँगा। फिर उससे तुम्हारा भी काम चल जाएगा और मुझे भी मदद मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया भाई, तुमने मुझे रहने के लिए घर दिया है। कुछ दिन बाद उस आदमी की तबीयत खराब हो जाती है। वह पवन से कहता है, पवन मेरे जाने का वक्त आ गया है, मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है। मैं ये अपना बर्तन बनाने का काम तुम्हें सौंप के जा रहा हूँ। और वह आदमी स्वर्ग से धार जाता है। एक दिन पवन बर्तन बना रहा था। अरे ये चक्का तो बहुत पुराना हो गया है और इससे अच्छे बर्तन भी नहीं बनते। मुझे कोई नया चक्का लेना पड़ेगा, तब जाकर अच्छे बर्तन बनाकर बाजार में बेच पाऊंगा। पवन घर के अंदर किसी काम से जाता है तो वहाँ उसे कोने में खड़ा एक चक्का दिखाई देता है। पवन उसको देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे यहाँ पे तो चक्का रखा है, मुझे अब कोई दूसरा चक्का लेने की जरूरत नहीं है। मैं इसी पहिए से अच्छे अच्छे बर्तन बना सकता हूँ। पवन उस पहिया से बर्तन बनाना शुरू करता है। जैसे ही वह मिट्टी पहिया पर रखता है तभी रसोई से आवाज आती है। वह दौड़कर रसोई की तरफ जाता है और देखता है कि बिल्ली ने सारा खाना गिरा दिया होता है। अरे बिल्ली ने सारा खाना गिरा दिया, ये बिल्ली रोज काम बिगाड़ती रहती है। अरे ये क्या, यहाँ तो एक घड़ा बना हुआ रखा है। मैंने तो पहिया पर मिट्टी रखी थी, घड़ा अपने आप कैसे बन गया? और कितना सुंदर और अच्छा बना है। ये किसने बना दिया? हो सकता है मैंने ही बनाया हो और मैं भूल गया हूँ। पर बिल्ली तो सारा खाना गिरा गई। अब मुझे भूख भी बहुत तेज लगी है, मैं खाना कहाँ से लेकर आऊँ? मिट्टी उठाने के लिए पीछे होता है, तभी पहिए पर एक थाली खाने की आ जाती है। अरे ये थाली कहाँ से आ गई? इतना मजेदार खाना कौन रख के चला गया? यहाँ पर तो कोई है भी नहीं। ये क्या हो रहा है आज मेरे साथ?
ये सब इस पहिए की वजह से तो नहीं हो रहा है। पवन उस पहिए पर दोबारा थोड़ी सी मिट्टी रखता है और कहता है, पहिया पर एक फूलों का गुलदस्ता बन जाए। तभी उस समय से तेज रोशनी निकलती है और वहाँ एक सुंदर गुलदस्ता बन जाता है। अरे वाह, ये तो सच में जादुई है। इससे जो मांगो मिल जाता है। इसकी मदद से तो मैं बहुत पैसे कमा सकता हूँ। पवन एक चौक की मदद से तरह तरह के डिजाइनदार बर्तन बनाता है और बाजार में बेचता है, जिससे आने वाले पैसों से वह गरीबों की मदद करता है और जरूरतमंद जिनके पास काम नहीं हुआ करता उनको मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाता है। उसकी चर्चा गांव-गांव में होने लगी। यह बात उसकी भाभी करुणा को भी पता चली और वह उससे मिलने आई। पवन, तूने तो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। हाँ भाभी, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर तुम मुझे घर से ना निकालती तो मैं आज अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो पाता। यह तो मेरी खासियत है, पर फिर भी सब मुझे बुरा ही कहते हैं। पर यह सब तूने इतने कम समय पर कैसे किया? भाभी, मुझे ये चक्का एक आदमी ने दिया था, जो जादुई चक्का है। इससे जो भी मांगता हूँ वो सब मुझे मिल जाता है, जिसकी वजह से मैंने अपनी एक पहचान बनाई है। मैं इससे सुंदर सुंदर नक्काशीदार बर्तन बनाकर बाजार में बेचता हूँ। अच्छा, तो यह बात है, इस पहिए की वजह से यह सब हुआ है। करुणा उस पहिए की मदद से रातों रात अमीर होना चाहती है। एक दिन करुणा ने उस पहिए से हीरे मांगे और उस चौक में करुणा को हीरे दे दिए। उन्हें दिखाने के लिए वह अपने पति के पास आई। देखो जी, मेरे पास बहुत सारे हीरे हैं, अब हम बहुत अमीर हो जाएंगे। हमें किसी और के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, अब हमारी भी गिनती अमीरों में होगी। जैसे ही उसने अपने पति को हीरे दिखाए, वे मिट्टी के हो गए। कहाँ है तुम्हारे हीरे? मुझे तो यहाँ पर मिट्टी के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। आज क्या दिन में से ही सपने देख रही हो? अरे हीरे कहाँ गए? अभी तो मेरे हाथ में थे। मैंने पहिए से मांगे थे और पहिए ने मुझे दिए थे। यह सब इस पहिए के कारण हुआ है। यह मेरी इच्छा पूरी नहीं करता और पवन की हर इच्छा पूरी करता है। ना रहेगा पहिया और ना ही रहेगी पवन की कोई इच्छा। करुणा पास में रखे हुए डंडे से पहिए की पिटाई करती है। पहिए को गुस्सा आता है और वह घूमना शुरू करता है। घूमते घूमते वह पहिए में से एक काला धुआं निकलता है और वह करुणा के मुंह पर जाकर लग जाता है। अरे यह क्या हुआ? मेरे चेहरे पर काली कैसे लग गई? यह तो हट भी नहीं रही है। हे भगवान, मेरी सुंदरता, अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। पहिए का पहिया दोबारा घूमता है, उसमें से आग के गोले निकलते हैं और करुणा के सर पर गिरते हैं। बचाओ बचाओ, मुझे इस आग से बचाओ, मुझे बहुत जलन हो रही है। तभी कुछ पत्थर भी उस पहिए में से निकलकर करुणा के सर पर गिरते हैं। अरे कोई इस पहिए को रोको, ये मेरी बीवी को मार डालेगा। बचाओ बचाओ, मेरी बीवी को बचाओ। तभी वहाँ पवन आ जाता है। पवन, देखना, ये तेरा जादुई पहिया मेरी बीवी तेरी भाभी को मार डालेगा। इसको शांत कर। आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है? इससे पहले तो इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तेरी भाभी ने लालच में आकर इससे हीरे मांगे थे और इसने नहीं दिए थे तो तेरी भाभी ने इसको डंडे से मारना शुरू कर दिया, जिससे इसको गुस्सा आ गया और इसने तेरी भाभी का यह हाल कर दिया। जादुई पहिया, शांत हो जाओ और मेरी भाभी को माफ कर दो। उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। और वह जादुई पहिया शांत हो जाता है। जादुई पहिए, तुमने मेरी बहुत मदद की है, पर अभी तुम्हें जाना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जादू का कोई गलत इस्तेमाल करे। तभी पहिए से आवाज आती है। पवन, तुम बहुत ही नेक लड़के हो। तुम चाहते तो मेरे जादू से कुछ गलत कर सकते थे, पर तुमने मेरे जादू का सही उपयोग किया। तुम्हारी बात मानकर मैं इस समय पहिए में से जादू निकाल देता हूँ, पर इस पहिए में से तुम मेहनत करके अपना जीवन जीना और सबकी मदद करना। पहिए में से जादू निकल जाता है, सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। अब पवन सही से अपनी मेहनत से बर्तन बनाकर बाजार में बेचता है, सबकी मदद करता है और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है।